हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के बारे में बताने वाला हूं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर का नक्शा कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीज़ों के शुभ अशुभ फलों को बताता है। यह किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं के कारण और उसके समाधान को भी बताता है। यह भूमि, दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तुशास्त्र में कुछ बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जैसे घर की मुख्य दिशा, सूर्य के प्रकाश आदि इत्यादि। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के द्वारा घर में बेडरूम, किचन, पूजा रूम, टॉयलेट, हॉल, डाइनिंग तथा सीढ़ी किस दिशा में बनानी चाहिए, जिसके कारण हमारे दैनिक जीवन पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। वास्तुशास्त्र बताने से पहले आपको आठों दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है और यह भी पता होना चाहिए कि जो आप घर बना रहे हो या बनाना चाहते हो उस घर का फेस किस दिशा में है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यह कैसे पता लगे कि किस डायरेक्शन का प्लॉट ज़्यादा अच्छा होता है, तो आइए जानते हैं। यदि आपका घर का फेस पूर्व दिशा में है तो आपके घर के प्रवेश द्वार में इंद्रदेव वास करते हैं, और यदि आपका घर का फेस पश्चिम दिशा में है तो आपके घर के प्रवेश द्वार पर वरुण देव वास करते हैं। यदि आपका घर का फेस उत्तर दिशा में है तो आपके घर के प्रवेश द्वार पर कुबेर अर्थात धन के देवता वास करते हैं, और यदि आपके घर का फेस दक्षिण दिशा में है तो आपके घर के प्रवेश द्वार पर यमराज वास करते हैं। और इसी कारण बहुत सी जगह पर जहां वास्तुशास्त्र को बहुत ध्यान में रखकर घर बनाया जाता है, वहां साउथ फेस के प्लॉट की कीमत बाकी दिशाओं के मुताबिक कुछ 5 से 10% तक कम होता है। जिस प्रकार प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक तत्व 5 प्रमुख तत्व हवा, पानी, आग, गगन और पृथ्वी से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में भी प्रत्येक कोण एक न एक तत्व को दर्शाता है। इसमें उत्तर तथा पूर्व के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोण पानी को दर्शाता है और इसे ही ईशान कोण भी कहा जाता है। इसमें दक्षिण तथा पूर्व के बीच का कोण अर्थात साउथ ईस्ट कोण अग्नि को दर्शाता है और इसलिए इसे अग्निकोण कहा जाता है। उत्तर तथा पश्चिम के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट कोण हवा को दर्शाता है, इसलिए इस कोण को वायव्य अर्थात वायुकोण कहा जाता है। और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच का कोण अर्थात साउथ वेस्ट कोण पृथ्वी एलिमेंट को दर्शाता है, इसलिए इस कोण को पृथ्वी कोण कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि चारों कोनों के अकॉर्डिंग कौन सा रूम कहाँ बनाना है। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के बारे में यह बताया गया है कि सीढ़ियाँ उत्तर दिशा से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा में समाप्त होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट यह है कि सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यह है कि यू शेप सीढ़ी अगर आप अपने घर में बनाते हो तो वह वास्तुशास्त्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पूजा रूम के बारे में यह बताया गया है कि पूजा रूम हमेशा उत्तर और पूर्व के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोण में ही बनाया जाना चाहिए, इसलिए आप कभी भी इस कोण में टॉयलेट ना बनाएं। और चूंकि हम जानते हैं कि यह कोण वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, इसलिए घर में बोरवेल भी इसी कोण में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में किचन के बारे में यह बताया गया है कि किचन हमेशा दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण अर्थात साउथ ईस्ट कोण में ही बनानी चाहिए, और यही कोण अग्नि को दर्शाता है, इसलिए किचन अग्नि कोण के अलावा किसी अन्य कोण में नहीं बनानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में टॉयलेट रूम के बारे में यह बताया गया है कि यदि आपका टॉयलेट रूम उत्तर तथा पश्चिम के बीच का कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना हो तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा माना जाता है। हम जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कोण वायु कोण को दर्शाता है तथा इस दिशा में हवा का प्रवाह फास्ट होता है, तो स्मेल वगैरह इस डायरेक्शन से जल्दी निकल जाती है। और इसीलिए सेप्टिक टैंक भी घर में हमेशा इसी डायरेक्शन में बनानी चाहिए। सेप्टिक टैंक कभी भी घर के सेंटर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही बेडरूम या किचन के नीचे बनानी चाहिए। बेडरूम के बारे में वास्तुशास्त्र में
यह बताया गया है कि बेडरूम दक्षिण तथा पश्चिम के बीच का कोण अर्थात साउथ वेस्ट कोण में बनानी चाहिए और यह कोण बेडरूम के लिए सबसे अच्छा कॉर्नर माना जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि यह कोण पृथ्वी एलिमेंट को दर्शाता है और यह पृथ्वी एलिमेंट अन्य एलिमेंट की तुलना में सबसे भारी होता है, इसलिए स्टोर रूम भी इसी कोण में बनानी चाहिए। हॉल और डाइनिंग रूम के बारे में वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि हॉल और डाइनिंग रूम हमेशा घर के सेंटर में ही बनानी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें।